निर्मल झरने थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर और एक शेरनी और शेरनी के दो छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तब उन्हें देखकर जंगल के दूसरे पशु भाग जाया करते थे। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा के बाहर भूलकर भी न निकले, लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन जब बच्चों के माँ बाप जंगल में गए, बड़े बच्चे ने छोटे से कहा कि चलो झरने से पानी पियावे और वन में थोड़ा घूम ले। हरिणों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा कि पिताजी ने कहा कि अकेले गुफा में मत निकलना, गुफा से मत निकलना। झरने के पास जाने को तो उन्होंने बिल्कुल ही मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा मुझे तो प्यास लगी है भाई। तो पशु तो हम लोगों से डरते ही है, हमारे को डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने भरपेट पानी पिया। तब हिरणों को ढूंढने इधर उधर घूमने लगा। उस जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से ही शेर के अकेले बच्चे को घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़िया खाने को भेज देंगे तो रुपए मिल जाएंगे। छिपे छिपे शिकारी लोगों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल और कपड़े डालकर उस बच्चे को पकड़ दिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह न तो छटपटा सकता न घुर्रा सकता। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़िया खाने को भेज दिया। वहाँ वह एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। बहुत दुखी हुआ। उसे अपने माँ बाप की बड़ी याद आई। बार बार वह घुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता, लेकिन उसके नोचने से छड़ टूट तो सकते नहीं थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता था, बहुत घुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझता तो वह उससे अवश्य कहता कि तुम अपने माँ बाप और बड़ों की बात जरूर मानना। बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चाताप मेरे जैसे या तुमको भी करना पड़ेगा। मैं बड़ों की बात न मानने से आज यहाँ बंदी हुआ हूँ। सच है जे सत निज अभिमान बस, सुने ही जो गुरुजन बैन, ते जग में नित लय दुख, कबहु न पावै चैन। नारायण नारायण। ये बात है। माँ बाप की बात नहीं सुनने से क्या क्या तकलीफें हो सकती है देख लो आप। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको चाहिए कि उनका आदर करें और उनकी बातों को सुन करके और उनको आज्ञा समझ करके पालन करें। आजकल तो माँ बाप भी बच्चों से डरने लगे। इनको कुछ कह देंगे तो या तो सामने कुछ वापस बोल देंगे और नहीं तो अनसुना कर देंगे। और उससे भी जो गिरे हुए हैं वो जो माँ बाप बोलते हैं उनके कहने के विरुद्ध करते हैं। तो ऐसे लोगों की दुर्दशा होती है। इस शेर के बच्चों की बात है जो बड़ी शिक्षाप्रद है।
रामायण जी में तो तुलसीदास जी महाराज ने राम जी का आदर्श प्रस्तुत किया कि राम जी ने किस तरह से अपने पिताजी के वचनों को निभाने के लिए और अपनी विमाता के भी वचनों को कितना महत्व दिया। तुलसीदास जी ने तो कहा है, अनुचित उचित विचार तजी जो पाले पितु बहन। जो पिताजी के माताजी के वचनों को ये उचित है कि अनुचित है ऐसा विचार ही नहीं करते, वो तो जो बोल दिया वही करना है। तो ऐसे लोगों का परमात्मा में निवास होता है और वो स्वर्ग आदि उच्च लोगों में जाते हैं। श्रवण कुमार भी ऐसा ही था, माता पिता श्रवण कुमार ऐसा ही था। वो अपनी जान दे करके भी उसने अपने माता पिता के प्रयास की चिंता की। तो ये बहुत ही आज के जमाने में तो बहुत ही आवश्यक बात है। वास्तव में तो जिनके माता पिता नहीं है वो तो अब अफसोस ही कर सकते हैं कि हमने माता पिता की बात नहीं सुनी, उनकी बातों की अवहेलना की, तो उसके परिणाम में आज भी वो दुख ही पा रहे। लेकिन अब क्या हो सकता है, पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो माता पिता नहीं रहे, तो वो भाग्यशाली है जिनके माता पिता अभी जीवित हैं। उनके वचनों को गिरने नहीं देना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अपने से बड़े, खासतौर से माता पिता गुरुजन कोई बात कह देते हैं तो उस बात को गिरने नहीं देना चाहिए। गिरने देना का क्या मतलब है कि जैसे कहा तत्काल ही उसका पालन करना। थोड़ी देर बाद पालन करेंगे तो वो गिर गई, बात नीचे गिर गई। कईयों को ये देखा गया है, माता पिता कहते हैं कि अरे भाई वो वहां से वो चीज उठा के ला के देना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दे रहा हूं। फिर कई देर हो गई तो वो उनके वचन नीचे गिर गए। वचन कहते ही उसका पालन होए तो उसका बड़ा भारी महत्व है। और ये माता पिता का आदर है, ये भगवान का ही आदर है। श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका जी के जीवन की घटना महाराज जी बताते थे। गर्मी के दिन थे और सेठ जी बाहर से आए तो उनके पिताजी का नाम था खूबचंद जी, चूरू के अग्रवाल थे। तो उनके पिताजी ने और कहा कि बड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में कहाँ चला गया था। उन्होंने बताया तो वो अंदर माताजी से उन्होंने कहा कि जल पीना है। इतने में पिताजी ने आवाज दी कि जाओ बेद जी को बुला कर लाओ। तो बिना पानी पिए ही बेद जी को बुलाने निकल गए। तो माताजी जल लेकर आई, कहाँ गया जेदा? और जयदयाल जी को जेदा कहते।
कि उसको तो मैंने बेद जी को बुलाने भेज दिया। अरे वो बाहर से आया था, प्यासा था, उसने जल मांगा था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जल पी करके फिर बुलाने जाऊंगा, क्योंकि उनके वचन है वो नीचे गिर जाते। आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कि माँ बाप कुछ कह देते हैं, हाँ करा तो ये क्या है, उल्टा उनको ही डांट देते। अगर वो दूसरी बार कह दे, हाँ तो सुन लिया तो करा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि माँ बाप का अपमान किया, ये आज्ञा पालन नहीं हुआ, अपमान हुआ। तो हम लोगों को इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता का जो आशीर्वाद है वो परमात्मा के आशीर्वाद के समान है। एक समय माता पिता की बात को परमात्मा भी नहीं टाल सकते, ऐसी बात है। मेरे पिताजी की एक घटना मुझे याद है, वो सुनाया करते थे। और पिताजी और ऐसे 4 भाई थे, तो पिताजी सबसे छोटे थे। तो जो बड़े जो तीनों भाई थे वो तेज थे, उनमें सबसे बड़े वो, और उससे बड़े, उससे छोटे, सब एक से एक बढ़ करके तेज। पिताजी थे सीधे थे, और जब उनके बंटवारा होने लगा तो जो बाजार में जो दुकानें थी, तो एक दुकान अलग से थी और एक दुकान में 3 भाग थे। एक बिल्कुल सामने का भाग जो सड़क पे खुलता था, एक बीच का भाग जो बीच में गली में खुलता था, और एक सबसे पीछे का भाग जो कि गली में पीछे की तरफ खुलता। तो सबसे बड़े भाई ने तो हमारे दादाजी पर दबाव डाल करके जो अलग दुकान थी वो ले ली। उनसे छोटे थे, उन्होंने उन पे दबाव डाल करके जो सड़क के ऊपर जो दुकान खुलती थी जो हिस्सा, वो ले लिया। उनसे जो छोटे थे उन्होंने वो जो बीच का हिस्सा है जो सड़क के पास में ही खुलता था गली में, वो ले लिया। और मेरे पिताजी को वो जो अंतिम हिस्सा था जो गली के लास्ट में खुलता था, जहां पर कोई पहुंचता नहीं था, और जो एक प्रकार से अंडरग्राउंड जैसा ही था, उसमें वो स्टोर जैसा था, भी सामान रख देते, वो उनके हिस्से में दे दिया। तो पिताजी का भाइयों पर तो कोई अधिकार लगता नहीं था, तो एकांत में मेरे दादाजी से कहा, यानी अपने पिताजी से कहा एकांत में कि देखिए पिताजी, मैं तो सबसे छोटा हूँ और वैसे भी मेरी कमाई विशेष कुछ है नहीं, मेरे को तो मिलनी चाहिए सड़क के ऊपर वाली दुकान, जिससे कि मेरा काम कुछ चल पड़े। तो बोला भाई क्या करे, ये जो तेरे से बड़े हैं ये सब मेरे को धमकी देते हैं कि या तो ये हमको दे दो और नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो अब मैं क्या करूं? तो पिताजी चुप हो गए, पर वो उदास थे। तो दादाजी ने उनको प्रसन्न करने के लिए कहा, जा सीताराम, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, दुकान तो मैं नहीं दे सकता भाई, अब ये लोग ऐसे हैं मेरे पे दबाव डाल रहे, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ,
कि तेरी दुकान सबसे बढ़िया चली। अब पिताजी उसी में ठीक है प्रसन्न होकर के आ गए। और सचमुच ऐसा हुआ कि उन लोगों के जिन जिन के अलग बड़ी बड़ी दुकानें थी आगे थी, वो सब के सब उनके दुकान मकान बिकते गए। और कोई भी आता पूछता भाई सीताराम जी की दुकान कहाँ है? नहीं, वो तो पिछले हिस्से में बैठ करके तेजाब बेच रहा है। मतलब ऐसी उनकी स्थिति कर दी। तो पिताजी कहा करते थे रोज का 8 आने की इनकम होती थी प्राय, कई बार 8 आने कई बार 4 आने ऐसी। उस जमाने में रुपया 8 आने 4 आने ये चलता था। तो लेकिन अब भगवान की जैसी मर्जी, पिताजी हमेशा से ही भगवान पर भरोसा रखने वाले थे। सत्संग में जाते थे, सेठ जी की भाई जी की सत्संग में जाते थे। गरीबी की हालत में भी महीने महीने 2-2 महीने दुकान बंद करके और गंगा किनारे गीता भवन ऋषिकेश जाते। सेठ जी ने एक बार कहा कि घर के बर्तन बासन बेच करके भी सत्संग में आना चाहिए। यानी अगर गरीबी की ये स्थिति आ जाए कि यहाँ आने के लिए टिकट के पैसे नहीं है तो घर के बर्तन बेच करके भी सत्संग करना चाहिए। तो पिताजी संतों की बातों को अक्षर से पालन करने की कोशिश करते थे। और मेरी दादी जी कहती थी सीताराम तो घर बार तीर्थ करे, ऐसे बोलती घर बार तीर्थ करे। पिताजी की ये थी शुरू से ही जो संत आत्मा कह दे उसको पालन करना। और हमारे वो सोने चांदी के गहने बनाने का काम था, तो काम विशेष आता नहीं था, लेकिन मतलब आता नहीं था मतलब लोग हमें कैसे हो पिछले हिस्से में बैठते थे और सारी ग्राहकी है वो बड़े भाइयों के हाथ में थी, तो गरीबी की स्थिति रहती। लेकिन पिताजी है वो ईमानदारी से अपना काम करते थे, जो आता था उससे किसी तरह काम चलाते। एक बार सेठ जी ने कहा कि भाई ये लाख और चपड़ी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाख और चपड़ी है वो जीवों से बनती है। जीव है छोटे छोटे, उनसे उनको मार करके ये बनाई जाती है, ऐसी कुछ बात कही उन्होंने। तो पिताजी खड़े हो गए सभा में कि हमारा तो काम ही ऐसा है, तो चपड़ी के ऊपर ही हम सोने चांदी की चीजों को चिपका करके उसी पे खुदाई मीनाकारी ये सब करते हैं, तो हमारे तो चपड़ी का प्रयोग करना होता है। तो सेठ जी ने कहा कि सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्निवा व्रता स्वे स्वे कर्म निवृत्त संसिद्धि लगते नर। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य है वो सिद्धि को प्राप्त होता है, तुम्हारा ये स्वकर्म है इसलिए तुमको पाप नहीं लगेगा। और फिर ये कहा कि अगर कोई सोने चांदी का काम करने वाला सुनार यदि सोने चांदी की चोरी नहीं करता है तो हम उनको महात्मा समझते हैं। तो पिताजी ने उसी दिन से ये प्रण ले लिया कि अपने सोने चांदी की चोरी नहीं करनी। अब वो जितना कहते थे कि भी 1 तोला में ये आधाना या 1 आना तांबा या चांदी मिलाते हैं, तो बस उतना ही मिलाते थे। नहीं तो ये थी कि कहते थे 1 आना मिला देते थे, 1.5 आना 2 आना 3 आना ऐसा चलता था। तो जो बीच वाले भाई थे उनके साथ में कुछ दिन पार्टनरशिप रखी थी। तो पार्टनरशिप में जब वो ये बात सुन करके वापस आए ऋषिकेश से, तो अपने भाई से कह दिया कि अब मैं ये जो 1 आने 1.5 आने में आप 2 आने मिलाते हो ये मैं नहीं करूंगा। तो कहा कि ये तो
करना ही पड़ेगा अपने, तो इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो कह दिया कि मैं तो करूंगा नहीं, और चाहे तो आप मुझे अपने से अलग कर दो, पार्टनरशिप हटा दो। तो उन्होंने कहा फिर तू भूखा मरेगा, तेरे पास व्यवस्था क्या है? कहा कोई बात नहीं। तो फिर उनसे पार्टनरशिप हटा ली और अपनी साधारण स्थिति से ही काम चलाया। तो ये सब बातें मैं व्यक्तिगत कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मनुष्य संतों की और गुरुजनों की बातों को और माता पिता की बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनका हमेशा ही भगवान है वो भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि माता पिता के रूप में स्वयं भगवान ही है। इसलिए हम लोगों को ये बात विशेषता से ध्यान रखनी चाहिए। आज जो शेर शेरनी और बच्चों की बात आई, तो इस पर मुझे ये बात याद आई कि बाद में ऐसी स्थिति हुई कि तीनों भाइयों की स्थिति कमजोर हो गई बहुत, और पिताजी का कार्य चलने लगा ईमानदारी और संतों के वचनों का पालन करने से। और आज भी पिताजी के नाम को प्राय प्राय हमारे जो जन्म गांव है वहां पर लोग जानते हैं, और बाकी भाइयों की इतनी जानकारी नहीं है लोगों। आज भी उनके बनाए हुए जो गहने हैं उनको लोग जो ले लेते हैं, वो उनको मालूम है कि इसमें एक आने से ज्यादा इसमें खाद नहीं होती। तो ये एक विशेषता की बात है कि ईमानदारी और संत महात्माओं के और गुरुजनों के वचनों का पालन है, वो मनुष्य को ठेठ परमात्मा तक पहुंचाता है। तो हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बालक लोग सुन रहे हैं या जो बड़े भी सुन रहे हैं, जिनके माता पिता हैं, उनको आज से ही इस बात पर विशेष आदर दे करके उनका सम्मान करना, उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताना, और उनके वचनों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, वो जो बोल दिया वही कर। इसलिए ये बात मेरे मन में आई तो आपकी सेवा में रख दी। अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। कल जो बात चल रही थी कि कोई भी उत्पत्ति बिना उसके सिद्ध नहीं होती जिसका आधार, जिसका आश्रय अनुत्पन्न अर्थात अविनाशी न हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सदैव मौजूद है, हाँ उसी में सभी उसी से सभी की उत्पत्ति स्थिति और व्यय हो सकता है। उसे उत्पन्न हुए इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा भले ही विषय नहीं किया हो, परंतु भाव शक्ति के द्वारा उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। ठीक बात। परमात्मा इंद्रियों का मन बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन वो मानने का विषय है, भाव का विषय है। संत महात्माओं ने जिन्होंने उनका अनुभव किया, उनके दर्शन किए हैं, उनकी बातों को मान लेना, ये उनके प्रति ये भाव है, भक्ति है। तो ये भाव के द्वारा ग्राह्य है परमात्मा। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शरणानंद जी महाराज ने ये बात पहले ही कह दी, प्रत्येक उत्पन्न होने वाली जो वस्तु है उसके मूल में अनुत्पन्न अविनाशी तत्व है प्रत्येक। और जितनी भी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं, पूरा संसार, ये उसी से तो उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। आप देख लो, परमात्मा से ये सृष्टि है वो उत्पन्न हुई,
और परमात्मा में ही रहती है और परमात्मा में ही लीन हो जाती है। तो ये अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भक्ति नहीं करेगा और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होगा। और ये बात सुन लेते हैं लेकिन इसको जीवन में स्वीकार नहीं करते। तो फिर जो संसार उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है, इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं और इसी को महत्व देते हैं। जी, जो मौजूद है और अविनाशी है उसे तो मानना ही होगा। मानना ही होगा। हाँ, ये आवश्यक है कि मानने पर उसमें अविचल आस्था होगी। हाँ, मानने पर ही होगी। अपने द्वारा की हुई आस्था को कोई और नहीं मिटा सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि आस्था करने में साधक सर्वथा स्वाधीन है। बिल्कुल। अब आप अगर संसार को आस्था करते हैं कि ये है, अब दूसरा इसको कैसे मिटा देगा? दूसरा नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि परमात्मा है और अवश्य मिलते हैं, तो इस आस्था को भी कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। संत महात्माओं ने इस बात का अनुभव किया है, तो उनके अनुभव के आधार पर हम मानते हैं कि भगवान है और मिलते भी हैं और वो हमारे माता पिता हैं, हमसे प्यार करते हैं। भले ही हम उनको आंखों से नहीं देख पाए, भले ही उनको बुद्धि से हम नहीं जान पाए, लेकिन मानना तो पड़ता ही है। माता पिता को किसने देखा है? जब हम जन्मे तब क्या हमें ये बात पता है कि इस माता से हमारा जन्म हुआ, इस पिता के कारण हम जन्मे? कुछ नहीं पता है। हमें तो जन्म के बाद ये कहा जाता है ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, और हमें मानते हैं हम। ऐसे ही जो सांसारिक माता पिता है उनको भी मानना पड़ता है, तो फिर जो हमारे परम पिता है उनको भी तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा तो उनको विषय नहीं कर सकते। ये एक विशेष बात है कि भक्ति है उसमें मानना मुख्य है और ज्ञान है उसमें जानना मुख्य है, और जो सेवा है उसमें करना मुख्य है। करना है दूसरों के हित के लिए, जानना है संसार की वास्तविकता और अपने अस्तित्व को, और मानना है सर्वशक्तिमान परमात्मा को कि हैं। सबसे पहले उनके अस्तित्व को स्वीकार करना, इसका नाम है आस्था। आस्था के बाद में मनुष्य को श्रद्धा विश्वास ये होता है। पहले ये माने ही नहीं कि भगवान है तो आस्था ही नहीं हुई, तो श्रद्धा विश्वास की तो बात ही नहीं आती। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे एक दुकानदार वो भगवान है ही नहीं, उनका विश्वास तक उनका श्रद्धा कैसे होगी? उनको अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं। तो इसलिए सबसे पहले परमात्मा है, इस पर विश्वास है, इसी का नाम आस्था है। तो आज का समय यहीं पर ही लगभग समाप्त होने को है, इसलिए हम लोग वो सर्वसमर्थ परमात्मा है इस बात को स्वीकार करके और उनके शरण होकर के निश्चिंत होकर के बैठ जाएं, किसी प्रकार का चिंतन ना करें।